तो दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल द लर्निंग एकेडमी में। और आज का ग्रामर सीरीज़ का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्योंकि ये टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से भी रिजेंबल करता है, इसलिए इस टेंस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कई बार बच्चे ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है। तो आज के इस टेंस के सीरीज में हम यही सीखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस, इनको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो बच्चों ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस टेंस की पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रही है और काम के शुरू होने का समय दिया होता है। कुछ बुक्स में लिखा होता है या कुछ टीचर्स बताते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम दिया होता है। टाइम तो किसी भी टेंस में हो सकता है, जैसे कि आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किसी भी टेंस में टाइम हो सकता है। जैसे अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक सेंटेंस के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं राम सुबह 9 बजे स्कूल जाता है, मीरा 10 बजे सोती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो सकता है जैसे मीरा 9 बजे खाना बना रही है, वह 10 बजे किताब पढ़ रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट में भी इसी तरह कोई टाइम दिया हो सकता है। लेकिन इस टेंस के सेंटेंसेस में जो टाइम दिया होता है उसमें और उन टेंसेस के सेंटेंस में जो टाइम दिया होता है उसमें डिफरेंस है, क्योंकि इसमें काम के शुरू होने का टाइम दिया होता है। जैसे कि कोई काम कब से शुरू हुआ है, क्योंकि टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मीन्स परफेक्ट मीन्स जो पीछे से चला आ रहा है, और कॉन्टिन्यूअस मतलब जो अब तक चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें बताता है कि प्रेजेंट में कोई टाइम चल रहा है, लेकिन वो पीछे से ही, पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। जैसे अगर हम कहें कि मीरा सुबह से पढ़ रही है, अगर हम बोलते हैं कि मीरा सुबह से पढ़ रही है, क्योंकि सुबह से काम कब शुरू हुआ था, सुबह, और वो अभी तक पढ़ रही है, तो हम बोलते हैं मीरा सुबह से पढ़ रही है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है। और अगर हम सिर्फ ये कहते हैं कि मीरा सुबह पढ़ रही है, सुबह पढ़ रही है मतलब अगर मान लेते हैं हम कि वो सुबह पढ़ रही है, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, क्योंकि इसमें वो सुबह से नहीं पढ़ रही है, सिर्फ सुबह पढ़ रही है। जैसे हम कह सकते हैं कि वो रोज सुबह पढ़ रही है, लेकिन सुबह से नहीं, यानी काम जब शुरू हुआ था तो उसका समय हमें नहीं दिया है। तो यही फर्क होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस में। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राम 1 महीने से कंप्यूटर सीख रहा है। अगर हम बोलते हैं कि 1 महीने से, इसका मतलब उसका जो कंप्यूटर सीखने का काम था, जो उसकी क्लास थी, वो 1 महीने पहले शुरू हुई थी, तो यानी कि वो अभी तक चल रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वही होता है जिसमें काम पहले शुरू हुआ होता है और अभी भी काम चल रहा होता है। अगर इसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाएं तो हम बोलेंगे राम कंप्यूटर सीख रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि राम इस समय कंप्यूटर सीख रहा है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अगर मैं कहूँ राम 1 महीने से, 1 दिन से, 1 घंटे से, 1 साल से कंप्यूटर सीख रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ये डिफरेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके रूल्स देखते हैं हम। तो बच्चों, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़, हैव, बीन और V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर और टाइम, क्योंकि टाइम के साथ सिंस फॉर का यूज़ किया जाता है जब कोई काम शुरू होने का समय दिया होता है। क्योंकि ये काम पहले से ही शुरू हो चुका होता है, इसलिए इसमें हैज़, हैव का यूज़ भी किया जाता है। अगर हम बात करें निगेटिव की, तो निगेटिव का रूल सेम सिंपल की तरह है, सिर्फ एक नोट लगाना है आपने जो हैज़, हैव के बाद यूज़ करना है। तो अगर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव का रूल है हेल्पिंग वर्ब। आप जानते हो कि किसी भी सेंटेंस का, जब किसी भी टेंस का जब हम कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना होता है। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका रूल है हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, क्योंकि पीछे का रूल सेम वही है जो सिंपल और निगेटिव का था, वही इंटेरोगेटिव का है। और अगर हम बात करें इसके फोर्थ टाइप के सेंटेंस की, जो कि इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है, तो इसका रूल भी वही है, लेकिन क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो इसमें हैज़, हैव यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, लेकिन क्योंकि ये निगेटिव भी है तो नोट सब्जेक्ट के बाद लगाना है, प्लस में बीन, V1 ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम का आपने यूज़ करना है।
इस सेंटेंस को आप इजीली बना सकते हो, लेकिन जो इसमें आपको कॉम्प्लिकेशन आती है, जो प्रॉब्लम होती है, वो होती है सिंस फॉर का यूज़ करने में। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंस का यूज़ आप कहाँ करेंगे और फॉर का यूज़ आप कहाँ करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं सिंस के यूज़ की, तो सिंस का यूज़ निश्चित समय यानी फिक्स टाइम के साथ होता है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि सिंस का यूज़ समय के नाम के साथ होता है। तो सिंस का यूज़ फिक्स टाइम के साथ होता है, जैसे मंडे। मंडे कब आता है? मंडे को ही आता है। मंडे संडे के बाद और ट्यूसडे से पहले आता है। इसका मतलब है कि मंडे फिक्स है, कि मंडे को ही आता है। इसी तरह हम बात करें अगर मॉर्निंग की, तो मॉर्निंग में ही आती है, दिन के किसी भी समय मॉर्निंग नहीं होती। तो मॉर्निंग एक फिक्स टाइम होता है। इसी तरह मार्च का महीना फैब के बाद और अप्रैल से पहले ही आता है। मार्च का महीना मार्च में ही आता है, इसलिए ये एक फिक्स टाइम है। सेम इसी 23 एक फिक्स टाइम है जो 2024 से पहले और 2022 के बाद ही आएगा। इसी तरह 5 o'clock जो 5 बजे का टाइम है, वो एक फिक्स टाइम है, क्योंकि 5 बजे ही बजते हैं। 5 o'clock का टाइम 5 o'clock ही होता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं 4 की, तो 4 का यूज़ अनिश्चित समय, मतलब टाइम दैट इज़ नॉट फिक्स, उस टाइम के साथ होता है जो टाइम फिक्स नहीं होता। अनिश्चित समय के साथ 4 का यूज़ करना होता है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये समय की संख्या के साथ यूज़ होता है, अगर आप इसको माइंड में रखें तो। जैसे 2 days 2 दिन कौन से हैं? वो संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेंसडे हो सकते हैं, कोई भी 2 दिन वो हो सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं किसी ऐसे टाइम के बारे में जो फिक्स नहीं है, तो उसके लिए हमने 4 का यूज़ करना है। इसी तरह 5 years हो सकते हैं, लॉन्ग एगो, ये भी एक टाइम है लेकिन फिक्स नहीं है। तो अगर हम इसके कुछ सेंटेंसेस के बारे में बात करें, जैसे मैं कहूँ मीरा सुबह से कपड़े धो रही है। सुबह एक फिक्स टाइम है, इसलिए इसके साथ सिंस का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि सुबह ही होती है, इसलिए इसमें सिंस का यूज़ होगा। तो अगर मैं बोलता हूँ मीरा सुबह से कपड़े धो रही है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से ट्रांसलेशन करेंगे कि मीरा हैज़ बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। और अगर मैं कहूँ कि मीरा 2 घंटे से कपड़े धो रही है, तो कौन से 2 घंटे? वो 2 घंटे फिक्स नहीं है, वो कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं। 9 से 11 हो सकते हैं, 11 से 1 हो सकता है, वो कोई भी टाइम हो सकता है। तो ऐसे टाइम के साथ हम 4 का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ मीरा 2 घंटे से कपड़े धो रही है, तो मैं कहूँगा मीरा हैज़ बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 hours। सिंस 2 hour नहीं, फॉर 2 hours। सिंस मॉर्निंग कहेंगे और फॉर 2 hours कहेंगे, क्योंकि निश्चित समय के साथ सिंस और अनिश्चित समय के साथ फॉर का यूज़ किया जाता है। तो अब देख लेते हैं इस टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। अगर आप इसको नोट करना चाहें या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों देखते हैं अब इसके कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, अब मैं आपको इनकी ट्रांसलेशन बताता हूँ। तो पहला सेंटेंस है राम सुबह से खेल रहा है। इसकी ट्रांसलेशन है राम हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्योंकि राम सुबह से खेल रहा है, सुबह एक फिक्स टाइम होता है जिसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। और राम क्योंकि एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ होता है। बात करते हैं इसके सेकंड सेंटेंस की। तो दूसरा जो सेंटेंस है उसमें लिखा है मीरा 2 घंटे से कपड़े धो रही है। मीरा सिंगुलर नाउन है जिसके लिए हम हैज़ का यूज़ करेंगे, और 2 घंटे जो एक ऐसा टाइम है जो फिक्स नहीं है, अनिश्चित समय, तो हम बोलेंगे मीरा हैज़ बीन, क्योंकि मीरा एक सिंगुलर नाउन है, वॉशिंग क्लोथ्स सिंस या फॉर में से किसका यूज करना है? 2 घंटे जो एक फिक्स टाइम नहीं है, इसका मतलब हमें फॉर का यूज करना है। फॉर 2 hours मीरा 2 घंटे से कपड़े धो रही है। क्योंकि मीरा सिंगुलर नाउन है इसलिए हमने हैज़ का यूज़ किया, और क्योंकि जो कपड़े धोने का काम है, जो एक्शन है, वो 2 hours से हो रहा है, जो फिक्स नहीं है, इसके लिए हमें फॉर का यूज़ करना है, तो हमने फॉर का यूज़ किया। अगर हम बात करें इसके थर्ड सेंटेंस की, जैसे लिखा हुआ है मार्च से स्कूल नहीं जा रहा है। मार्च एक फिक्स टाइम है क्योंकि मार्च में ही आता है, तो इसकी ट्रांसलेशन हम कुछ इस तरह करेंगे, जैसे वह मार्च से स्कूल नहीं जा रहा है, वह यानी ही हैज़
not been going to school। क्योंकि मार्च का जो मंथ है वो एक फिक्स टाइम है, तो हम यूज करेंगे सिंस का। सिंस कब से? मार्च से, जो एक फिक्स टाइम है। तो हम बोलेंगे ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मार्च। अगर हम बात करें फोर्थ सेंटेंस की, तो फोर्थ सेंटेंस है बच्चे 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं। बच्चे यानी प्लूरल नाउन है, 2 दिन जो है वो एक फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि वो 2 दिन कोई भी हो सकते हैं। अगर हम बोलते हैं कि वह पिछले 2 दिन से, तो पिछले 2 दिन मतलब लास्ट 2 डेज वो एक फिक्स टाइम माना जाता है, क्योंकि उसमें बता दिया पिछले 2 दिन। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये एक फिक्स टाइम नहीं है, तो यहाँ पर हमें फोर का यूज करना है। तो हम बोलते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जो चाइल्ड का प्लूरल नाउन है, चिल्ड्रन हैव, क्योंकि प्लूरल नाउन है तो हैव का यूज करना है। नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, क्योंकि एक अनिश्चित समय है, तो यहां हम फोर का यूज करते हैं, फॉर 2 डेज। अगर हम बात करें इसके फिफ्थ सेंटेंस की, तो इसका फिफ्थ सेंटेंस है क्या तुम 5 बजे से टीवी देख रही हो। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें एक फिक्स टाइम दिया गया है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हम पहले करते हैं। क्या तुम 5 बजे से टीवी देख रही हो, तो हैव यू बीन वॉचिंग टीवी। टीवी क्योंकि 5 बजे एक निश्चित टाइम है, तो सिंस 5 o'clock। ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट सेंटेंस की, जैसे क्या तुम सोमवार से दवाई नहीं ले रही हो। सोमवार जो एक फिक्स टाइम है, सोमवार से, तो आपने देखा कि सभी टाइम के साथ से आता है, से तो से आना जरूरी है। अगर हम बोलेंगे क्या तुम सोमवार को दवाई नहीं ले रही हो, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा। तो से जो हर टाइम के साथ आता है, उसी की वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में काउंट होता है। तो क्या तुम 5 बजे से टीवी देख रही हो, क्या तुम सोमवार से दवाई नहीं ले रही हो, तो क्या तुम सोमवार से दवाई नहीं ले रही हो, इसकी ट्रांसलेशन करते हैं हैव यू नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन। क्या लिखा है? सोमवार से, जो एक फिक्स टाइम है, तो इसमें आएगा सिंस। सोमवार मंडे, सिंस मंडे। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, वह कुछ दिन से घर नहीं आ रहा है। ये एक निगेटिव सेंटेंस है और क्योंकि इसमें कुछ दिन दिया है जो फिक्स टाइम नहीं है, तो इसमें फोर का यूज करेंगे। वह कुछ दिन से घर नहीं आ रहा है, तो यानी ही हैज नॉट बीन कमिंग होम, या कमिंग एट होम भी लिख सकते हैं। फॉर क्योंकि निश्चित समय नहीं है, फॉर सम डेज, कुछ दिन से, फॉर सम डेज। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, राम 2021 से गांव में रह रहा है। 2021 से जो एक फिक्स टाइम है और राम एक सिंगुलर नाउन है, तो इसकी ट्रांसलेशन हम करते हैं राम 2021 से गांव में रह रहा है। तो हम बोलते हैं राम हैज बीन लिविंग गांव में, इन द विलेज। सिंस क्योंकि ये एक निश्चित समय है, सिंस 2021। अगर हम बात करें नेक्स्ट सेंटेंस की, वो सेंटेंस है वह बचपन से काम सीख रहा है। वह बचपन से काम सीख रहा है, तो बचपन से, बचपन में ही आता है, बचपन एक फिक्स टाइम है, इसलिए इसमें हम यूज करेंगे सिंस का। तो ही हैज बीन लर्निंग, क्या सीख रहा है? वर्क। कब से सीख रहा है? बचपन से। सिंस क्योंकि बचपन में ही आता है, एक निश्चित टाइम है, सिंस चाइल्डहुड।
यह है इसका लास्ट सेंटेंस, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। जो इसमें टाइम दिया है वो 2 घंटे। 2 घंटे एक फिक्स टाइम नहीं होता, इसलिए इसमें भी फोर का यूज़ करना है। और इसका सब्जेक्ट है आई यानी मैं। तो आई क्योंकि ये निगेटिव है, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन रीडिंग या स्टडिंग फॉर, क्योंकि निश्चित समय नहीं है 2 घंटे, इसलिए हमें फोर का यूज़ करना है, फॉर 2 आवर्स। तो बच्चों ये थे एग्जाम्पल कुछ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड। आशा करता हूँ आपको ये टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के डिफरेंस को भी समझ गए होंगे। ये टेंस बहुत ही इजी है और बहुत यूजेबल है। अगर आप इस टेंस को सीख लेते हैं, जैसे मैंने सिखाया इसके सारे यूजेस सिंस फॉर वगैरह के भी सीख लेते हैं, तो आप बहुत आसानी से इस टेंस को कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप व्यूज़ को बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाता रहूं और आपकी हेल्प करता रहूं, आपकी ग्रामर को एक लेवल से दूसरे लेवल पर ले जाऊं, तो आपको इसके लिए मेरी हेल्प करनी होगी। आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और इसके व्यूज़ को बढ़ाना है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो और आते रहें तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें मेरी हेल्प करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।